पत्नी 10 दिन मायके में रहने के बाद पति को फोन करती है और कहती है कि बहुत दिन हो गए जी, अब तो लेने आ जाओ। पति बोलता है मैं थोड़ा बिजी हूँ, 5-6 दिन और रह लो फिर आ जाऊंगा। पत्नी बोलती है नहीं जी, आज ही लेने आ जाओ। पति गुस्से में बोलता है कहा था ना बिजी हूँ, 4-5 दिन और रह लोगी तो घिस थोड़ी जाओगी। पति ने गुस्से में फोन काट दिया। पत्नी ने फोन फिर से लगाया तो पति ने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। अचानक वो रोने लगी। 2 दिन पहले तो हंस हंस के फोन पे बातें कर रहे थे और फोन पर कह रहे थे कि लौट आओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, तुम्हारे बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। फिर अचानक उनको क्या हो गया? कोई उनकी जिंदगी में तो नहीं आ गई, कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई उनकी जिंदगी में। घर में 10 दिन से अकेले रह रहे हैं, किसी कलमुई ने उनको फंसा लिया होगा। ये सोचकर वो और ज्यादा घबराने लगी। वो अपने भाई से बोली कि भाई किराए की गाड़ी लेकर आओ और मुझे अब्बी के अब्बी ससुराल छोड़ के आओ। भाई बोला दीदी थोड़ा बिजी हूँ, शाम को चलते हैं। मगर उसे शाम तक का सब्र नहीं था। वो बोली अगर तू बिजी है तो मैं बस से अकेले चली जाती हूँ। भाई बोला क्या बात है दीदी, बहुत बेचैन दिख रही हो, कोई बात हो गई क्या? आज तक आप अकेली ससुराल नहीं गई हो, या तो जीजू लेने को आते या फिर मैं छोड़ के आता हूँ। आज क्या हो गया? ऐसा कुछ गड़बड़ है क्या? किसी ने कुछ कह दिया आपको? भाई ने दुखती रग पर हाथ रखा था तो वो रोने लगी और बोली कि आज तुम्हारे जीजाजी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में बात की और फोन भी काट दिया और फोन स्विच ऑफ ही कर लिया। मेरे से बात तक नहीं की और ऐसा तो शादी के बाद कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। तो भाई बोला ऐसे ही मजाक कर लिया होगा, मजाक मजाक में कह दिया होगा, वरना जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इंदु ने फिर से अपने पति का फोन ट्राई किया मगर अभी भी फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। इंदु बोली ऐसा 5 सालों में पहली बार हुआ है, तुम अभी के अभी मुझे ससुराल छोड़ के आओ मेरे भाई। भाई बोला थोड़ा सब्र करो दीदी, हम थोड़ी देर बाद में चलते हैं ना। इतने में इंदु की माँ आ गई। बोला क्या हो गया बेटी, क्यों रो रही है, ऐसा क्या हो गया? इंदु ने माँ को भी सारी बात बता दी। तब इंदु की माँ बोली कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं और तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे साथ चलते हैं। माँ बोली तू चिंता मत कर, दामाद जी को कान पकड़ के समझाऊंगी मैं कि आप मेरी बेटी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। फिर इंदु बाइक और गाड़ी लाने का इंतजार कर रही थी। वो बच्चे को दूध पिला रही थी लेकिन अपने पति के ख्यालों में ही खोई हुई थी और सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं और कितना प्यार करते थे मुझसे, अचानक सारा प्यार कहाँ चला गया? बोलते थे तू मेरी जिंदगी है इंदु, मेरा दिन भी तेरा नाम लेके शुरू होता है, तेरे सिवा तो इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं और तेरे बिना मेरा कोई काम ही जरूरी नहीं है, तेरे से ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर मैं आज इतनी गैर कैसे हो गई? इंदु के आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वो जल्दी से ससुराल पहुंचना चाहती थी मगर आता हूँ दीदी कहते कहते भाई ने भी शाम कर दी। शाम को मम्मी पापा और भाई के साथ वो ससुराल जाने के लिए रवाना हो गई लेकिन रास्ते में वो बिल्कुल गुमसुम सी थी। जब ससुराल पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था। जैसे ही गाड़ी गेट के आगे रुकी वो दौड़कर सबसे पहले घर के अंदर पहुंची। अंदर पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा कि घर का हाल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उसके स्वागत के लिए सास ससुर देवर दिरानी जेठ जिठानी ननंद नंदोई और उसके पति आस पड़ोस के लोग गिफ्ट लिए हुए गेट पर खड़े थे और सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो घर में घुसी सभी ने ये बोलना शुरू कर दिया हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और गांव से ही बहुत सारे लोग आए हुए थे और तब वो पागल सी हो गई, उन्हें देखती रही। फिर सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा सा केक काटा। फिर माँ ने बताया कि उन सबको पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसीलिए हम सब दामाद के साथ मिलकर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आए थे। रात को वो पति से बोली कि ऐसा सरप्राइज मत दिया करो जी, किसी दिन मेरी जान ले लेगा। पति बोला मेरी जिंदगी में सारी खुशियां तेरे बहाने से हैं, आधी तुझे सताने से, आधी तुझे मनाने से है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू एंड राम राम जी आप सभी को।